अमेरिका और ईरान काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अभी वार चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 18 डेज हो चुका है और काफ़ी ये चल रहा है। दोनों के बीच में अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कब ये ख़त्म होगा, क्यों होगा, कब होगा। तो हम लोग आज जानते हैं कि आखिर रीज़न क्या है न्यूरोलॉजी के हिसाब से, आखिर ऐसा क्या है जो दोनों में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उनका अभी अगर देखा जाए उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो उनका अभी मार्स का यानी नंबर 9 का भी उनका महादशा चल रहा है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा उनका जो नेचर अभी जो चल रहा है, उनका बिहेव जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव चल रहा है बिकॉज ऑफ मार्स एनर्जी। आप देख सकते हैं ये चीज़ कि अभी जो दिख रहा होगा उनका विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ हाईली एनर्जेटिक काम उनका हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो अभी चल रहा है वो केतु का उनका अभी महादशा चल रहा है, जो अप्रॉक्स 29 सितंबर तक वो चलेगा, ख़त्म होगा। उसके बाद शनि की महादशा शुरू होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनि की महादशा में पीपल विल बी वेरी डिसिप्लिन। सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसके बाद डिसिप्लिन हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है उसको वो लोग रिव्यू करेंगे। और चूँकि केतु अभी है तो केतु के कारण से क्या हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, डिफेंसिव आइसोलेशन हो रहा है। तो इस कारण से दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी लंबा। तो 14 जून 2026 तक जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो 9 का यानी मार्स का जो अभी चलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सूर्य का यानी नंबर 1 का महादशा शुरू होगा, जो होता तो छोटा ही 1 साल के लिए होगा वो महादशा, बट एज सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिश ऑर्डर, सो दिस सजेस्ट अ शिफ्ट अवे फ्रॉम एक्टिव कॉम्बैट एंड टुवर्ड कंसोलिडेटिंग पावर और एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट को। तो ये चीज़ होगा। तो उम्मीद है कि जून के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो अभी एग्रेसिव है वो चेंज होगा, सिनेरियो काफ़ी चेंज होगा। तो लगभग जून मिड हाफ तक सीन इसी तरह का चलेगा। और ईरान का भी जो प्रेसिडेंट का स्टेट है उस हिसाब से उनका भी जो स्टेट ऑफ माइंड होगा वो अप्रॉक्स सितंबर के बाद, सितंबर से मोरलेस सितंबर एंड तक जब केतु का ख़त्म होगा तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी इस बीच में चलेगा। और उसके बाद वो उनका भी माइंडसेट चेंज होगा एंड ही विल रीस्ट्रक्चराइज हिज कंट्री एंड द पॉलिसी फॉर हिज कंट्री, बेटरमेंट फॉर हिज कंट्री। तो उम्मीद है कि ये जो वार अभी चल रहा है दोनों देशों के बीच, तो लगभग जून मिड तक यानी जून तक तो ये खींचने का चांस चल रहा है और अभी हाईली एक्टिव रहेगा। जैसा कि मुझे नंबर से दिख रहा है कि अभी जो है दिस इज द एब्सोल्यूट पीक ऑफ द ओवरलैपिंग फ्रिक्शन between both. However, as Trump exits the war cycle in June and Pakistan enters a pragmatic rebuilding cycle in September, so there is an active conflict closed heavily in the fall of 2026. उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ अब सही रहे, एक वर्ल्ड सही दिशा में जाए, कुछ और ज़्यादा नुकसान ना हो इंटरनेशनल बटर पे। और बट जो नंबर्स कह रही है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने उस हिसाब से आपको बताया। चूँकि ट्रम्प का जो है राहु का यानी 4 जो नंबर है उनका ट्रम्प का ग्रिड में आप देखेंगे तो दैट इज़ हेवीली एक्टिव। 3 टाइम 4 है उनका, तो 444 है, इंडिकेट प्रोफाउंड फोकस ऑन मटेरियल सक्सेस, अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी जो आप देखते होंगे उनका, रूल ब्रेकिंग जो उनका नेचर में भी दिखता है आपको। तो जस्ट रीजन बिहाइंड इज कि राहु का ओवर पावर उनके पास उनके ग्रिड में दिखता है, इसी रीजन से ये चल रहा है उनका। और करंट महादशा चूँकि 9 का है तो ऑब्वियस है 9 एंड 4 का पावर हमेशा बहुत नेगेटिव इफेक्ट रखता है। तो अभी वही रीजन है कि काफ़ी ज़्यादा ये सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जैसा कि नंबर दिख रहा है कि जून के बाद थोड़ी हालात सुधरते हुए नजर आएंगे और लगभग सितंबर तक हालात मोरलेस सितंबर लास्ट तक कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू।